बेटे हाँ बेटे मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह। ये देखिए ये हमारे यहाँ है श्री साल सिंह भवन श्री फोर्ट हवेली। और ये अब गांव की एक और गली जिसमें अंदर छोटी सी है। और ये इस साइड में हमारा लोहिया चौपाल। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे भी मारा जाएगा सैनिटाइजेशन। आइए आपको गली के अंदर दिखाते हैं कि गली के अंदर कैसे चारों तरफ मारते हुए आ रहे हैं हमारे भाई। किया जा रहा है जिसका शुल्क किसी भी ग्रामवासी से नहीं वसूला जाएगा। तो कृपया ये हमेशा ध्यान रखिए कि यह कार्य सैनिटाइजेशन का पहले भी हुआ या हर हो रहा है। माफ कीजिएगा वीडियो बनाते समय हाथ थोड़े से हिल रहे हैं क्योंकि कार्य के साथ में सैनिटाइजेशन के साथ में वीडियो बनाई जा रही है और भाइयों के साथ थोड़ा कार्य करना भी जरूरी है। तो कोशिश कीजिए आपको आगे भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके से चलते हुए कहाँ किस किस तरीके का कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डागर चौक पर हम आ गए हैं। ये है हमारे गांव का डागर चौक। यहाँ से राशन की लाइन भी लगी हुई है और रिफिलिंग हो रही है। पानी का ड्रम ये 5वां ड्रम है हमारा गांव में। किसी न किसी के घर से कहीं ना कहीं से हो जाता है। ये हमारे जयपाल भाई लाला भाई इनके यहाँ से रिफिलिंग हो रही है। और अब डागर चौक से पानी का रिफिल करके फिर हम आगे जाएंगे। आइए इतने आपका भाइयों से संपर्क कराते हैं। भाई एक बार मास्क हटा के चेहरा दिखा के नमस्ते कर दो हमारे दर्शकों को। राम राम भाई। नाम बता दो। गजेंद्र पवार। ये शाहपुर से भाई। राम राम भाई। सन्नी सेजवाल। सन्नी सेजवाल। राम राम। संदीप पवार। संदीप पवार। भाई सबने मास्क वापस लगा लिए। कोई भाई कमेंट करे कि मास्क क्यों हटवाए, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए था। संजय पवार जी। राम जी। निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता हमारा पिंटू गुप्ता जी। हमारा सोनी भाई। नाम बता दो भाई। नाम सोनी पवार। और एक हमारे नीरज पवार जी हैं, वो अभी सामान लेने गए हैं तो वो भी आ रहे हैं। ये हमारी युवा शक्ति है भाई जो गांव में करते रहते हैं कार्य। और इनके अलावा भी बहुत से भाइयों का जो समर्थन है वो मिलता रहता है जिसकी वजह से ये सारे कार्य संभव हो पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कोई सैनिटाइजेशन मंगा देता है। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन है जो कि पिछले साल लॉकडाउन में आई थी। रिक्शा किसी की है, पाइप कहीं से आया है, ड्रम कहीं से है। लेकिन गांव के कार्य के लिए हमारे गांव में बड़ा सकारात्मक माहौल है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिलता रहता है और गांव के कार्य इसी तरीके से अच्छे से चलते रहते हैं। हमारे गांव में अभी भी कोरोना की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। भगवान की दया है, सभी पर दया रहे। और आगे भी हम कोशिश करते हैं, सभी भाइयों से विनती करते हैं कि कोरोना नियमों का पालन अवश्य करें, मास्क अवश्य लगाएं। इस बार हम अपने यहाँ के जो बीट कांस्टेबल है जुगबीर मलिक जी, जिन्होंने पिछली बार बहुत सहायता की थी, उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। शायद उनकी कहीं ट्रांसफ़र हो गया है। पिछले साल उन्होंने बड़ी सहायता की थी। SHO साहब, DCP साहब ने बड़ी सहायता की थी। तो आगे भी आपको और गलियों में ले चलेंगे। ये पंचशील की तरफ से आने वाला रास्ता है भाई। सामने DDA का पार्क है शाहपुर में। और ये हमारा MCD का स्कूल है। वहीं पे हमारा MCD का तिकोना पार्क है और बारात घर भी यहीं पे है। तो आपको शाहपुर जग का दर्शन भी कराते रहेंगे, शाहपुर जग के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे। यहाँ से अंदर एंट्री होती है, गांव के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे गांव की 3 मुख्य एंट्रियाँ हैं। एक शाहपुर जग पंचशील की तरफ से आते हैं, एक खेलगांव की तरफ से और एक हौज खास पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो आगे आपको और भी गलियाँ दिखाएंगे, आपको और भी जगह का दर्शन कराएंगे। सभी से फिर से निवेदन, कृपया घरों से बाहर ना निकलें जब तक आवश्यकता ना हो, और निकलें तो पूरे कोरोना नियमों का पालन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, ये हमारे गांव की एक और गली है जो कि काफ़ी पतली है। क्या लो भाई, और आगे तक ले जा, फिर उस कोने तक ना आना पड़ेगा ना।
ये देख सकते हैं आप। वहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा फिर दोबारा, बस यहीं से है, यहाँ तक जाके घर तक मार के लिया। तो आप देख सकते हैं ये पतली गलियाँ जितनी भी हों, कोशिश ये की जा रही है कि अच्छी तरीके से हर गली में किया जा सके। उधर की साइड तो आऊँगा, उधर के तो उधर तो आऊँगे जब मार देंगे होंगे ना। तो अब ये गलियों के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारा वाल्मीकि समाज यहाँ पर हमारे भाइयों का है, अधिकतर घर उन्हीं के हैं यहाँ पर। और गांव में एक हमारे अच्छी चीज़ और भी है, यहाँ सर्व समाज, सारे समाज जितने भी हैं सब इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। राम राम, क्या हाल है संजय भाई? तो कोशिश ये की जाती है कि हर जगह तक पहुंचा जाए, जितना सरकार से हो जाए सरकार करे, जितना ग्रामवासियों से हो जाए ग्रामवासी करें। इन गलियों में आप देख सकते हैं जाना पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और संजय भाई ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। ये हमारे संजय भाई हैं गांव से ही। इसी तरह हर गली में पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि कुछ हिस्सा छूट जाता है तो फिर हमें पूर्ण फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन सैनिटाइजेशन हो उस दिन कोशिश ये की जाती है कि हर हिस्से को सैनिटाइज किया जाए। माइक के द्वारा मैसेज दिया जाता रहता है लगातार कि किस तरीके से रहना है। यह निःशुल्क किया जाता है गाँव वासियों के लिए, इसका कोई शुल्क नहीं होता, और कोई ले शुल्क तो कृपया उसे दे भी ना, इसके नाम से, सैनिटाइजेशन के नाम से। डॉक्टर साहब की दुकान पे अच्छे से मार दिया जाए। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सैनिटाइजेशन से कुछ फर्क पड़ेगा जो गांव के बच्चे करते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, आपको ये कार्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे गाँव वासियों को? हाँ बिल्कुल, ये इसके लिए सभी लोगों से यही गुजारिश है कि ये सैनिटाइज ज़रूर कराएं और अपने मास्क लगाकर रखें और थोड़ा सा क्लीननेस का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। हम आपका भी धन्यवाद करेंगे डॉक्टर साहब। ऐसे समय में आप आके सभी को दवाइयाँ दे रहे हैं, इतने मुश्किल से और इतने खतरनाक तरीके से आप इतनी मुश्किलों का सामना करके गाँव वासियों का साथ दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये हमारे खान साहब हैं और इनका सहयोग गाँव में रहता है हमेशा। तो कोशिश करेंगे भाइयों आगे और भी जगह से आपको गांव का दर्शन कराएं और साथ में सैनिटाइजेशन का कार्य जो चल रहा है ये दिखाएं। हाँ तो भाइयों, अब हम आ गए हैं पुरानी चौपाल से नीचे की तरफ उतरकर जो डीडीए फ्लैट की तरफ जो ये गली जाती है। यहाँ पर हमारे गांव की कुछ ऐसी गलियाँ हैं जिनमें पहुँचना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हमारे दादा, राम राम दादा। राम राम। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जो खुद आ जाते हैं ये सब चीज़ें देखकर, और देखिए अंदर कोशिश की जाती है। हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब तक कोई आवश्यक कार्य ना हो स्थिति आप और इन सभी गलियों में सैनिटाइजेशन करना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन सरकार के साथ हम सब थकान भरा कार्य अवश्य है। लेकिन गांव के लिए जब किया जाता है और ग्रामवासियों के लिए ग्रामवासियों को यह करने सूचित की किया इच्छा जाता जिस है, भाई में होती है यह तो सैनिटाइजेशन वह लगे रहते हैं। जैसे कि आप इन भाइयों को देख रहे हैं शुरू से अब तक ग्रामवासियों के संपूर्ण लगभग 2 घंटे के करीब हमें हो चुके हैं सैनिटाइजेशन करते हुए, और अभी निःशुल्क आधे से कम 1/3 गाँवों में ही किया जा सका है। शुल्क किसी भी आगे अभी आपको और गलियां दिखाएंगे इसी तरीके से। यह कार्य गांव की तरफ से, पूरे शाहपुरजट गांव की तरफ से पंख आगमियों के निर्माण द्वारा किया जा रहा है, जिसका सैनिटाइज नीचे करना बहुत आवश्यक है। से नहीं वसूला जाएगा। तो कृपया ये हमेशा ध्यान रखें कि यह कार्य जो सैनिटाइजेशन का पहले भी हुआ या अब हो रहा है, इसका कोई निःशुल्क किसी से नहीं लिया गया है। यह कार्य पूर्णतः निःशुल्क है। तो कृपया आप अपना योगदान अवश्य दें, अपने कर्तव्यों का पालन करें।
घर के बाहर सैनिटाइजेशन का कार्य और शाहपुर जेट भ्रमण आपका दोनों एक साथ कराएंगे। अवश्य करें और सभी से जुड़े रहिए जरूरी ना हो और उम्मीद ये है कि गांव में जो हमारे आसपास के गांव हैं हमारे गाँव वहाँ पर भी इसी तरह का काफ़ी अच्छे कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि एक चिराग दिल्ली गांव और हिमायूपुर गांव, चिराग दिल्ली से हमारे मानस नमन समिति करके है, वह काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। हिमायूपुर गांव में हमारे कुलवंत फोकाट भाई हैं, कुलदीप फोकाट है उनके बड़े भाई, वो भी इसी तरीके से अपने गांव में अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। तो कोशिश कीजिए भाई, जो आस पड़ोस के और गांव हैं हमसे संपर्क अवश्य करें और किसी कार्य में मदद चाहिए तो अवश्य करें, दिल्ली सरकार या एमसीडी का कर्तव्य या नहीं है। हम कोई मदद दे सकते हैं तो अवश्य आपस में ऐसे ही जुड़कर महामारी के इन समय कार्यों को हम अपना निपटाएं। कर्तव्य निभाने का उसी विषय में ये सैनिटाइजेशन का धन्यवाद, काम आगे किया मिलते जा हैं रहा भाई। है। देखिए ये एक ऐसी गली है जिसमें हम अंत तक ये अभी करके आए हैं, जिन गलियों का कोई भी बहुत से भाइयों ने इसे तो देखी भी नहीं होंगी, लेकिन इन गलियों में भी सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए अंदर रिक्शा नहीं आ सकती थी, तो पाइप से ये सब जगह सैनिटाइज कर दिया गया एक तरफ और ये दूसरी तरफ करते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी पतली गलियां हैं, यहाँ रिक्शा जो है बाहर तक आ पाती हैं, अंदर तक आने का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन हमारे गांव के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये पंख RWA के जो मेंबर्स हैं और हमारे ग्रामवासी हैं, ये देखिए आप, अपनी तरफ से कर रही है, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कर रही है, ग्रामवासी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तीनों के हमारे जो संयुक्त अभियान चलेगा, जब ही जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। कोरोना की लड़ाई कोई, देखिए किसी को भी हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते, सब अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे नादान भाई हैं, वो कई बार बोल जाते हैं, लेकिन सब अपना अपना प्रयास सब लोग कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि उन सभी के प्रयासों के साथ अपना छोटा सा जो प्रयास हम भी दे पाएँ, ताकि उस लड़ाई को लड़ने में, जीतने में सभी का सहयोग साथ में हो। और अब यहाँ से अब रिक्शा हमारी बाहर की तरफ आ रही है और ये नई चौपाल जो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, आप गांव के उन हिस्सों में पहुंच रहे हैं आज हमारे साथ सैनिटाइजेशन करते हुए शाहपुर जेट की उन गलियों में। ये देखिए नया कार्य दिल्ली सरकार के विधायक जी द्वारा कराया जा रहा है। और गलियां, हर गलियां इसी तरीके की हैं, अलग अलग। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं भाई। भाइयों, गांव की कोई भी गली हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन एक ही बार में करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो कहीं रह जाता है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं सैनिटाइजेशन का। इसीलिए कोशिश ये है कि गांव की कोई भी गली हो, अंदर बाहर सब तरीके से उसको सैनिटाइज किया जाए। अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है गांव के इन सदस्यों के द्वारा। उसमें जंगले के अंदर से ही मार दो। तो कोशिश ये की जा रही है गजेंद्र भाई, और जैसा कि आप ये संदीप भाई और पिंटू भाई, हमारा नीरज भाई, टोनी भाई, संजय चाचा, सभी लगे हुए हैं इस मुहिम में। और गांव वालों की काफ़ी दिन से डिमांड थी कि इस तरह का कार्य किया जाए। तो अभी 6 नंबर गली के यहाँ पे हैं। कोई भाई अगर जो आके जुड़ना चाहे इस मुहिम में साथ में, तो वह अवश्य आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिटाइज़र करते करते ही अब हम आ गए हैं दादा जंगी लेन, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है। हमारे यहाँ डिज़ाइनर्स सबसे अधिक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सैनिटाइजेशन का कार्य है दादा जंगी लेन के जो आउटर एरिया है उसमें किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, दादा जंगी लेन हाउस। और गांव की ये कुछ प्रमुख गलियां हैं, जिसमें से फैशन स्ट्रीट, जंगी लेन और इसी तरह के और भी कुछ हिस्सा है जिनको आपको दिखाया जाएगा। साथ में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू है। हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, कोरोना नियमों का पालन अवश्य करें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना भाइयों, सरकार अपना कार्य करेगी, आपको अपना करना है। छोटे छोटे से
कार्यों से काफ़ी अधिक फ़र्क आ जाता है। अगर जो हर हिस्से में गांव देहात हमारे जितने भी दिल्ली में हैं, वहाँ सब समृद्ध भाई हैं, उनसे यही उम्मीद की जाती है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे अपनी छोटी छोटी टोलियाँ बनाएं और इसी तरह के छोटे छोटे कार्य भी करेंगे तो काफ़ी फ़र्क इससे पड़ता है। आप देख सकते हैं ये सभी शोरूम अभी हाल फिलहाल तो बंद है, लेकिन जब ये खुलते हैं तो यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा होता है। ये आइए हम आपको अपने सदस्य से मिलवाते हैं, एक जो हमारे चाचा लगे। चाचा, ये हमारे नरेंद्र चाचा है, राम राम। ये हमारे सबसे युवा चाचा हैं जो हमारे साथ हर कार्य में खड़े रहते हैं, और नरेंद्र चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये इसी तरीके से हम घूमते हुए जब आते हैं तो हम फिर दोबारा से फैशन स्ट्रीट की तरफ आ गए हैं। ये फैशन स्ट्रीट का हिस्सा है, वो दादा जंगी लेन आपको दिखाई थी अभी, और ये फैशन स्ट्रीट में हम आ गए हैं। देख सकते हैं आप फैशन स्ट्रीट। आगे भी आपको गलियां और इसी तरह की जिनमें शोरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, जहाँ पर भी कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि हर जगह सैनिटाइज कर दिया जाए ताकि कोई हिस्सा छूटे ना। इसमें जो केमिकल डाला गया है वो 300 लीटर के करीब ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। हमारे एक मेन मेंबर हैं दीपक पवार जी, वो अभी हमारे साथ नहीं है, किसी विशेष कार्य में गए हुए हैं। और आज संडे का दिन है, तारीख मुझे याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 16 या 17 मई की तारीख है आज। 16 मई है। और ये देखिए ये जिम का एरिया है, जिम के एरिया में भी इसका प्रेशर काफ़ी है, दूर तक जाता है। अब ये जो गली आई है ये भी पूरी शोरूम आपको देख सकते हैं, यहाँ से लेके और वहाँ तक, जहाँ तक ये गली जाती है आगे, इसमें भी सभी शोरूम्स हैं। तो शाहपुर जट की गलियों का दर्शन भी कीजिए भाइयों, और साथ में हमारे सैनिटाइजेशन कार्य को भी देखिए जो गांव में निःशुल्क रूप से किया जाता है और स्वयं गांव वासियों के द्वारा किया जाता है। ये हमारे चाचा श्री हैं। और अब देखिए पानी के लिए इनको बोला गया है, तो उस घर से पानी की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारा ये टैंक है ये लगभग खाली हो चुका है, तो इसको फिर दोबारा से भरा जाएगा।